नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 75 प्रश्न। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 75 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये जो 75 प्रश्न हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछले कई एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ बुक्स से लिए गए हैं, कुछ ITI संस्थानों में जो जिस सिलेबस के थ्रू स्टडी कराई जाती है, कुछ उनके बुक्स के हैं और अदर स्टेट में आए हुए पुराने पेपर के भी क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, जिनका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर 2024 को है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, ITI प्रशिक्षु खालिस्तान किसके दौरान उद्योगों के पेशेवरों से मिलते हैं? तो यहाँ पे ये जो ITI प्रशिक्षु होते हैं वो इंटर्नशिप और प्रशिक्षुता के दौरान उद्योग के पेशेवरों से मिलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न। कोर्स पूरा होने पर हम सभी क्या करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ऊब महसूस करना, आराम महसूस करना, स्वतंत्र महसूस करना या नौकरियों की तलाश करना। तो दोस्तों, कोर्स पूरा होने पर हम सभी नौकरियों की क्या करते हैं? तलाश करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक अच्छा आत्म परिचय खालिस्तान निर्णय लेने में मदद करता है। तो क्या निर्णय लेने में मदद करता है एक अच्छा आत्म परिचय? तो ये करता है हायरिंग करने के लिए निर्णय लेने में मदद करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों आत्म परिचय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर हम नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे तो इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसमें नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे? तो ऑप्शन है सी, अन्य, लोग या गुस्सा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम गुस्सा नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे तो इससे रिश्ते क्या हो सकते हैं? खराब। अगला प्रश्न, खुद को अभिव्यक्त करने से किसमें मदद मिलती है? ऑप्शंस दिए गए हैं नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान ढूंढना, दूसरों के साथ लड़ना, नकारात्मक भावनाओं का विकास करना या सकारात्मक भावनाओं का विकास करना। तो खुद को अभिव्यक्त करने से हमको मदद मिलती है नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान ढूंढने में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो हमारा अंत हो सकता है। तो हमारा अंत खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने जैसा हो सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, भावनाओं को प्रबंधित करने का पहला कदम क्या है? दोस्तों, भावनाओं को प्रबंधित करने का पहला कदम है कि भावनाओं को स्वीकार करना और समझना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है खुशी जैसे सकारात्मक भावनाएं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो दिए गए ऑप्शन में से हमको लगता है खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं आती हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या होता है? ऑप्शन है बहुत सारे नकारात्मक गुण, अहंकार, बहुत सारे सकारात्मक गुण या एक नौकरी। तो उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में होता है बहुत सारे सकारात्मक गुण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने के लिए कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिए गए, हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, समझे, प्रबंधित करें। दूसरा, हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, गलत समझे, प्रबंधित करें। बिल्कुल नहीं, हमारी भावनाओं को अस्वीकार करें, ये तो पहले से ही गलत है। फिर भावनाओं को स्वीकार करें और गलत समझे, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, उसे समझें और प्रबंधित करें। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब हम स्थितियों को या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपनी खालिस्तान किसका उपयोग कर रहे होते हैं? तो दोस्तों, तब हम अपनी भावनाओं का उपयोग कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब ऑप्शंस दिए गए हैं, हम ऊब चुके हों, हम आलसी हैं, हम लिखना नहीं चाहते या हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। तो हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं दोस्तों जब हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं होता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किस इमोजी का चयन करते हैं? ऑप्शन है यादृच्छिक, विषम, उत्तम या इनमें से कोई नहीं। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम जो उत्तम हो, सही इमोजी हो, उसका चयन करते हैं। तो ऑप्शन बी उत्तम इमोजी का चयन करते हैं। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया में हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सोशल मीडिया में हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त करने के लिए इमोजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। तो पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ऑप्शन डी लिंक्डइन। बाकी जो ऑप्शंस हैं, एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। और पेशेवर नेटवर्किंग की बात करें तो वो है लिंक्डइन। अगला, अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने के लिए NAPS खालिस्तान पर फिर खालिस्तान करना महत्वपूर्ण है। क्या करना महत्वपूर्ण है? तो अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने के लिए आपको NAPS पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पोर्टल और फिर रजिस्टर्ड। अगला प्रश्न, भारत सरकार विकास के माध्यम से प्रशिक्षुता को बढ़ावा देती है। तो कौन से विकास के माध्यम से? भारत सरकार NAPS विकास के माध्यम से प्रशिक्षुता को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल का एक सेट सीखने की अनुमति देती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों प्रशिक्षुता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले और बायोडाटा में उल्लिखित उपकरणों और तकनीकों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कौशल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले और बायोडाटा में उल्लिखित उपकरणों और तकनीकों को कौशल कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ करने में अच्छा होता है तो यह उसकी क्या होती है? जब अच्छा होता है तो वह इसकी जो है ताकत होती है। ऑप्शन सी। अगला, खाली समय में जो गतिविधियां की जाती है जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना आदि, तो फिर क्या कहलाता है? तो खाली समय में जो गतिविधियां की जाती है वो सब बागवानी करना, पढ़ना, लिखना, ब्लॉग लिखना, ये सारी चीज़ें शौक कहलाती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, साक्षात्कार से पहले रिहर्सल या अभ्यास सत्र को क्या कहा जाता है? तो साक्षात्कार के पहले जो भी अभ्यास किया जाता है उसे कहा जाता है मॉक इंटरव्यू। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिजनेस आइडिया होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दोस्तों बिजनेस आइडिया जो है वो होना चाहिए किसी की समस्या का समाधान करने संबंधी, कोई भी समस्या उसका समाधान हो सके, तो ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अगला, BIS का अर्थ क्या है? दोस्तों BIS का अर्थ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर ISO का अर्थ क्या है? तो ISO का अर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ISO का फुल फॉर्म। अगला, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो फिशबोन आरेख है, 5D 5S विधियाँ भी है, काइजन सिद्धांत भी है, लेकिन 4D और 4S विधियाँ जो है वो इनमें से नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी इंटीरियर डिज़ाइनरों के लिए ITI के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है?
तो प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है, वो है विशेषज्ञ की। बाकी प्रशिक्षु, डिज़ाइन सहायक, जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, तो ये सारे हैं। बाकी विशेषज्ञ जो है प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है। फिर अगला, खालिस्तान हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाता है। तो दस्ताने जो होते हैं हाथ में पहनने वाले, वो हाथों को कटने से बचाता है, जलने से बचाता है, हानिकारक तरल पदार्थों से भी बचाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान दिया गया है कि पेशकश करके, क्या पेशकश करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है? तो प्रशिक्षण और कार्यस्थल का अनुभव करके जो उत्पादकता होती है वो बढ़ाई जा सकती है। फिर है अगला प्रश्न, पीपीई का अर्थ क्या है? दोस्तों पीपीई का अर्थ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जब कोई कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता क्या होता है? तो कार्यकर्ता होता है उत्पादक। जब कोई कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वो उत्पादक होता है। अगला, मजदूरी का भुगतान किया जाता है कैसे? मासिक, वार्षिक, दैनिक या त्रैमासिक? तो जो मजदूरी होता है उसका भुगतान किया जाता है मासिक, ऑप्शन बी। फैक्ट्री अधिनियम में पेश किया गया था, किस सन में पेश किया गया था फैक्ट्री अधिनियम? तो ये सन 1948 में पेश किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? तो एक आदत बनने में दोस्तों 21 दिन लगते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है स्ट्रेस क्या है? ऑप्शन दिए गए, खुशी की अनुमति, प्रसन्नता की अनुमति, आश्चर्य की अनुमति, या हताशा या निराशा की भावना। तो जो स्ट्रेस होता है वो हताशा या निराशा की भावना होती है, ऑप्शन डी। अगला, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है यूएसबी, सॉरी एक मिनट, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जो है वो है रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला, प्रभावी संचार के लिए क्या करें? आपको क्या करना है प्रभावी संचार के लिए? तो उसे आप ध्यान से सुने और बात करें, प्रभावी संचार वही होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत संचार से क्या हो सकता है? दोस्तों गलत संचार से हो सकता है ये गलतफहमी पैदा। तो गलत संचार से गलतफहमी पैदा हो सकती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला, कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदर, पार्क, लहर, समुद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सुंदर जो है विशेषण शब्द है। अगला, लेंसेज का एक वचन रूप क्या है? लेंसेज का एक वचन रूप है लेंस, ऑप्शन ए। अगला, टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव स्पेस एंड हाउ यू स्पेस टू कम आउट ऑफ इट। तो अबाउट डिफिकल्ट सिचुएशन you have faced and how you managed to come out of it, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस फॉर योर टर्न, डू नॉट स्पेस द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। तो यहाँ पे हो जाएगा वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर द योर टर्न, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, ऑलवेज स्पेस योर मोबाइल फोन स्पेस साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ऑलवेज कीप योर मोबाइल ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो ऑलवेज के बाद कीप लगेगा और फोन के बाद इन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देयर आर मैनी डूज एंड डोंट्स टू बी स्पेस वाइल प्रिपेयरिंग फॉर या अटेंडिंग एन। फिर है आपका स्पेस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डू एज ए डोंट टू बी आइडेंटिफाइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू,
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, स्पेस फिर स्पेस एंड स्माइल एंड स्पेस कंपोस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा डोंट, रिलैक्स एंड स्टे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एवरी टाइम यू स्पेस एन ईमेल ट्राई टू स्पेस समथिंग फ्रॉम इट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवरी टाइम यू सी एन ईमेल एवरी टाइम ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। फिर है अगला, स्पेस pupils body language and how they space when they talk over the phone, तो observe pupils body language and how they speak when they talk over the phone, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द jumbled word to identify the character द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोसेस कम्युनिकेशंस वे इज अ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एम्प्लॉयज टू आस्क क्वेश्चंस स्पेस अ टीम एटमोसफियर, तो करेज एम्प्लॉयज़, रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर हो जाएगा इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू आस्क क्वेश्चन, क्रेज करें एम्प्लॉयज़ को क्वेश्चन पूछने के लिए, तो डेवलप अ टीम एटमोसफियर। अगला, एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पेस विद जंपिंग स्पेस ग्रेट हाइट डाइविंग डीप स्पेस द सी और फ्लाइंग स्पेस द एयर, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट डाइविंग डीप इनटू द सी और फ्लाइंग इन द एयर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई विल अरेंज स्पेस द टिकट स्पेस पुणे, I will arrange for the tickets. I will arrange for the tickets to Pune. Option A. फिर अगला, jumping space a great height while connected while a large elastic cord is called bungee jumping. तो jumping यहाँ पे आंसर हो जाएगा jumping from a great height connected to a large elastic cord, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फिर ये अगला, एवरेस्ट द स्पेस पीक इन द वर्ल्ड स्पेस इन तिब्बत, तो एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। अगला, द वाइट क्लिफ ऑफ डोवर खालिस्तान ऑन द कोस्ट लाइन स्पेस इंग्लैंड, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डोवर आर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंग्लैंड। अगला प्रश्न, फुजी स्पेस एन एक्टिव वॉल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट स्पेस टोक्यो, तो फुजी जो है, फुजी इज़ एन एक्टिव, यहाँ पे हो जाएगा इज़ लगेगा एंड टोक्यो के पहले ऑफ लगेगा, साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो, ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फिर अगला, देयर स्पेस फेमस माउंटेन्स स्पेस बीचेस इन इंडिया, बीच इन इंडिया, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर आर फेमस माउंटेन एंड बीच इन इंडिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैनी पीपल enjoy water sport like surfing, scuba diving in the ocean apart from fishing, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा,
ऑप्शन डी इंजॉय एंड लाइक। तो मैनी पीपल इंजॉय वाटर स्पोर्ट लाइक सफरिंग। आगे के क्वेश्चंस दिए गए। फिर है अगला प्रश्न, एडवेंचर्स स्पेस रिस्क एंड आर स्पेस टू पीपल हु अंडरटेक दैम। एडवेंचर्स इन्वॉल्व रिस्क। एडवेंचर्स जो होते हैं इन्वॉल्व रिस्क एंड आर एक्साइटिंग टू पीपल हु अंडरटेक दैम। फिर अगला, खालिस्तान माउंटेन ट्रेकिंग सफरिंग एंड स्कूबा डाइविंग खालिस्तान कॉल्ड एडवेंचर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लाइंबिंग माउंटेन्स ट्रैकिंग सफरिंग एंड स्कूबा डाइविंग आर कॉल्ड एडवेंचर्स। फिर है अगला, वन ऑफ द 7 खालिस्तान ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर होगा वंडर्स ऑफ मॉडर्न। फिर अगला प्रश्न, द वर्ड खालिस्तान बीच इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। तो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच इज ऑलवेज द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। फिर है अगला प्रश्न, द जॉग फॉल इन द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। फिर है अगला प्रश्न, गार्डनिंग रीडिंग कलेक्टिंग स्टाम्प्स सिंगिंग स्पेस सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज। तो सिंगिंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज। फिर नेक्स्ट, हॉबीज स्पेस टू एक्टिविटीज दैट बी स्पेस इन आवर लेजर टाइम। अगला यहाँ पे सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिफर्स एंड डू। तो हॉबीज रिफर्स टू activities and that we do in our leisure time. अगला, space the computer every day after use। तो turn off the computer every day after use। तो ये थे पूरे प्रश्न जो हमें देखने थे। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह चल रहा है। ये आई थिंक 20वां वीडियो है इन प्रश्नों को लेकर। तो जो भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 1 से 2 बार आप इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि पूरा सिलेबस यही दिया है। ये सारे जो हम देख रहे हैं वीडियो का सीरीज जो चल रहा है तो उन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों के साथ। कुछ अलग प्रश्न रहेंगे, अलग टॉपिक से संबंधित रहेंगे। इसमें बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी। उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ से PDF और बाकी की इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेटेड सूचना, सारी चीज़ें वहाँ से आपको समय समय पर मिलती रहेगी।